नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। न्यूज इंडिया के न्यूज आवर में आपका स्वागत है। मैं हूं नीरज। खबरों की शुरुआत हेडलाइन से। दिल्ली में कोरोना ने तोड़ा रिकॉर्ड, संक्रमितों की संख्या 56,000 के पार। आस्था पर कोरोना महामारी की मार, इस साल कांवड़ पर रोक। भारत चीन बॉर्डर पर आईटीबीपी जवानों ने की 18,000 फीट पर योग प्रदर्शन। सेनाओं की एलएसी पर चीन की सेनाओं की आक्रमण रवैया से निपटने के लिए दी गई छूट। बिहार में 16 जिलों में 99 नए केस, संक्रमितों की कुल संख्या 7,602। अब खबरें विस्तार से। कोरोना वायरस महामारी के बीच उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और हरियाणा के संयुक्त रूप से निर्णय लेते हुए 6 जुलाई से शुरू होने वाली वार्षिक कांवड़ यात्रा की अनुमति नहीं देने का फैसला किया है। शिव भक्तों का कांवड़ यात्रा प्रमुख धार्मिक यात्रा होती है। 2019 के सावन के शुभ महीने में 4 करोड़ से अधिक भक्तों ने हरिद्वार गए थे। सरकार ने एक प्रवक्ता के अनुसार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के बीच शनिवार को देर रात वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बाद कांवड़ यात्रा की अनुमति नहीं देने का फैसला किया गया। योगी के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों और संभागीय आयुक्तों के धार्मिक नेताओं कांवड़ संघों की शांति समिति से फैसले के बारे में सूचित करने का निर्देश दिया। सरकार के प्रवक्ता से कहा है कि मुख्यमंत्री ने यह कहा है कि धार्मिक नेताओं और कांवड़ संघों के भक्तों से अपील करनी चाहती है कि इस बार महामारी को मद्देनजर रखते हुए यात्रा न निकाले। सावन के महीने में शिव मंदिर के कोविड-19 प्रोटोकॉल को भी सख्ती लागू करने की निर्णय लिया गया। बिहार में रविवार को 16 जिलों में 99 नए संक्रमित मरीज मिले। इसके साथ ही संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 7,602 हो गई। बांका में 9, भागलपुर 9, भोजपुर 2, दरभंगा 32, जहानाबाद 1, किशनगंज 3, मधेपुरा 2, मुंगेर 2, नालंदा 1, नवादा 3, पटना 5, रोहतास 5, समस्तीपुर 18, सिवान 4, वैशाली 1 और पश्चिमी चंपारण में 2 संक्रमितों की पहचान की गई। इससे पहले शनिवार को प्रदेश में 25 जिलों में 213 नए संक्रमित कोरोना पॉजिटिव मिले थे। शनिवार को राज्य में संक्रमितों की कुल संख्या 7,503 थी और आज 7,602 है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक 24 घंटा में 269 संक्रमित मरीज ठीक भी हुए हैं। उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। डॉक्टर ने फिलहाल उन्हें होम क्वारंटाइन में रहने और कोरोना से बचाव को लेकर हिदायत दी है। कोरोना ऐसे मरीजों को दोबारा संक्रमित बना सकते हैं। बिहार में अब तक 1,51,148 सैंपल्स की जांच की जा चुकी है। बिहार में फिलहाल कोरोना में कुल 1963 एक्टिव मरीज है, जिसका इलाज विभिन्न अस्पतालों में किया जा रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 3 मई के बाद बिहार लौटे 4,844 प्रवासियों को अब तक कोरोना संक्रमित पाया गया है। भारत चीन के बीच मौजूद विवाद को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रविवार को उच्च स्तरीय की बैठक की। इस बैठक में उन्होंने प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत और तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ लद्दाख की हालात की समीक्षा और तैयारी का जायजा लिया। सूत्रों ने बताया है कि बैठक में सशस्त्र बलों वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि एलएसी पर चीन की सेनाओं को किसी भी प्रकार के आक्रमण रवैया से निपटने के लिए पूरी तरह छूट दे दी गई है। भारतीय बलों के पूर्वी लद्दाख और अन्य सेक्टरों में चीन के किसी भी दुस्साहस का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार रहने के लिए कहा गया है। इसके साथ ही शीर्ष सैन्य अधिकारियों को जमीन सीमा, हवाई क्षेत्र और रणनीतिक समुद्र मार्गों पर चीनी गतिविधियों के पर कड़ी नजर रखने को कहा गया है। चीन के साथ लगती सीमा की रक्षा के लिए भारत अब अलग सामरिक तरीके अपनाएंगे। सूत्रों ने बताया है कि बैठक में तय की गया कि भारत एलएसी पर तनाव को बढ़ावा नहीं दिया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इससे पहले ही तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ इस मुद्दे पर लेकर बैठक कर चुके हैं। गलवान घाटी में हुई हिंसा के साथ ही थल सेना, जल सेना और वायु सेना पूरी तरह से अलर्ट पर है। भारत चीन सीमा पर तैनात भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस के जवानों ने रविवार को 6ठे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर लद्दाख में बर्फ से ढकी हिमालय की चोटी पर 18,800 फीट की ऊंचाई पर योग किया। हिमवीरों ने हिमालय की अलग अलग ऊंचाइयों पर योग किया। जवान ने सिक्किम हिमालय में 18,800 फीट से लेकर लद्दाख के खारदुंगला में तक 14,000 फीट की ऊंचाई तक और वसुंधरा उत्तराखंड के बद्रीनाथ के पास 14,000 फीट की ऊंचाई तक योग किया। विशेष पर्वतीय बल लद्दाख के काराकोरम दर्रे से लेकर अरुणाचल प्रदेश से छापेला तक भारत चीन सीमा पर 3,488 किलोमीटर की दूरी पर भारत और चीन सीमा के पश्चिम, मध्य और पूर्वी क्षेत्रों के 9,000 से 18,800 फीट की ऊंचाई तक बॉर्डर ऑपरेट पोस्ट पर तैनात है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस साल 2015 से 21 जून के हर साल मनाया जाता है। योग की शुरुआत भारत में हुई है। यह शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक व्यायाम है। दिल्ली में एक दिन में कोरोना वायरस संक्रमण के सबसे अधिक 3,630 मामले सामने आने के बाद शनिवार को संक्रमितों की कुल संख्या 56,746 हो गई।
अधिकारियों ने बताया कि दिल्ली में दूसरी बार एक दिन में संक्रमितों की कुल संख्या 3000 से अधिक मामले सामने आए हैं। इससे पहले 19 जून को 3137 मामले सामने आए थे। दिल्ली के स्वास्थ्य विभाग के बुलेटिन में कहा है कि बीते 24 घंटे में 77 लोगों की मृत्यु हुई है, जिसके बाद मृतकों की कुल संख्या 2112 हो गई है। हालांकि होम आइसोलेशन वाले लोगों के लिए भी अब दिल्ली में व्यवस्था कर दी गई है। इसके लिए 10,490 बेड्स का इंतजाम कर दिया गया है। होटल, बैंक्वेट हॉल और अन्य किसी भी जगह पर जहां होम आइसोलेशन रह सके उन लोगों के लिए भी व्यवस्था की गई है, जिसके लिए घर में बेहतर सुविधा नहीं है। वही सरकार अब संक्रमित लोगों के लिए आइसोलेशन में भेजने से पहले कुछ दिन क्वारंटाइन सेंटर में भेजने का फैसला लिया है। वही देश भर की बात करें तो पिछले 24 घंटा में 15,413 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं और 306 लोगों की मृत्यु हुई है। देश भर में अब तक कोरोना के 4,10,461 लोग कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। वहीं 13,254 लोगों की मृत्यु भी हुई है। अब तक 1,70,451 संक्रमित मामले अभी तक भी उपस्थित है। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए आपके अपने चैनल न्यूज इंडिया पर। धन्यवाद।